जितने भी राजनीतिक प्रकरण आप लोगों के ऊपर लगे हुए हैं उन प्रकरणों की वापसी होगी और उसके लिए उन्होंने प्रोसेस भी बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक लेटर बना के आप मुझे सौंपिए। और मैं खुद आपको बताना चाहूँगा, अभी हम कोर्ट परिसर में ही हैं। गोल बाजार थाना और आज़ाद चौक थाने की आज खुद मेरी पेशी थी। मेरे साथ 10 और अन्य साथी भी यहाँ पर आए हुए थे। थोड़ी सी भी अगर प्रशासनिक लापरवाही दिखती है कि वो कमेटी में हम कर्मचारी साथियों को अगर नहीं रखती है तो इसके लिए भी संगठन तैयार है। अनियमित कर्मचारी संघ लगातार अलग अलग जिलों पर अपनी महाबैठक कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले ही कुछ दिन पहले ही अनियमित कर्मचारियों की महाबैठक कोरबा में रखी गई थी। अभी मेरे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी। जानते हैं उनसे कि जो ये महाबैठक बुलाई गई थी कोरबा में, उसमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार कर्मचारी संगठन की ओर से हम अपना दबाव जो है सरकार के ऊपर बनाए हुए हैं और इसी के तहत हम बैठकें भी करते रहते हैं। इससे पहले हमारी कांकेर जिले में बैठक हुई है, उसके बाद हम लोगों ने जगदलपुर में भी एक बैठक ली और अभी कोरबा से हम बैठक करके आ रहे हैं। अब उस बैठक में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ की जो सांसद प्रत्याशी हैं दीदी सरोज पांडे जी, वो वहाँ उपस्थित हुई थी। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी हैं, वो उपस्थित हुए थे। और उस बैठक की मुख्य बात ये रही कि हम अपनी बातें तो वहाँ रखे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सलूशन भी मिला कि जो कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी हैं, वो अपने उद्बोधन में उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मंच में कहा है सभी के सामने कि जितने भी राजनीतिक प्रकरण आप लोगों के ऊपर लगे हुए हैं उन प्रकरणों की वापसी होगी और उसके लिए उन्होंने प्रोसेस भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक लेटर बना के आप मुझे सौंपिए। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी तक आप लोगों के जितने भी प्रकरण हैं उनको शून्य करने के लिए कार्रवाई करवाऊंगा। और मैं खुद आपको बताना चाहूँगा, अभी हम कोर्ट परिसर में ही हैं। गोल बाजार थाना और आज़ाद चौक थाने की आज खुद मेरी पेशी थी। मेरे साथ 10 और अन्य साथी भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके साथ ही और 2 थाने में भी FIR दर्ज हुआ है। इस प्रकार से लगभग मेरे 18-20 साथियों के साथ FIR दर्ज हुआ है पिछले 5 सालों में और लगभग 13-14 धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई है। तो इनकी वापसी अगर होती है तो हमारे लिए अच्छी बात है, गुडविल है। सरकार के लिए हमारी सहानुभूति शुभकामना देंगे हम सरकार को कि वो इस प्रकरण को जिससे हमारे महिला साथी हैं वो लोग भी प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो प्रकरण है उसमें 3-4 महिलाएं हैं, जिसमें एक महिला साथी है जिसकी शादी नहीं हो पाई है। तो कई बार जब लड़के उसको देखने के लिए आते हैं और फिर पता चलता है कि उनका प्रकरण यहाँ पर लगा हुआ है, गोल बाजार थाने आज़ाद चौक थाने में प्रकरण है, तो उससे एक हिचकिचाहट हो जाती है दूल्हा पक्ष की ओर से। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना आर्थिक रूप से भी हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है परेशानियों को, क्योंकि वकील को भी फीस देना पड़ता है। पिछले 5 साल से हम वकीलों को भी पेशी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर निकल के आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अगर ये प्रकरण शून्य होता है तो हमारे सभी साथियों को इसका लाभ मिलेगा, संगठन को लाभ मिलेगा, संगठन मजबूत होगा। कमेटी गठन में अभी तक सदस्य का कोई काम नहीं हो पाया है कि क्या लगता है कर्मचारियों में, अनियमित कर्मचारियों में कितने लोग की सदस्यता उसमें दी जाएगी? जी, आपको बताना चाहूँगा कमेटी के लिए कि निहारिका बारिक मैडम के अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वो कमेटी क्या है, तात्कालिक रूप से जब हम लोगों ने आंदोलन का स्वरूप धारण किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लगभग हजारों की संख्या में वहां पर पहुंचे थे और लगभग 3-4 हज़ार हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि भाई कमेटी तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 100 दिन के अंदर ये कमेटी बनाने का कमिटमेंट था और 100 दिन होने को है और आचार संहिता भी अचानक से लग जाएगी। तो आनन फानन में वो कमेटी बनाया गया, तो 5 आईओ की वो कमेटी बनी हुई है। लेकिन उसमें जब आप आदेश की कॉपी देखेंगे तो नीचे जो बिंदु क्रमांक 2 है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि जब समय पड़ेगा तो उसमें कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन हम पिछले बार कमेटी का हाल जो देखे हैं, पिछले जो भूपेश बघेल की सरकार थी उसमें मनोज पिंगवा साहब की कमेटी बनी थी, उस कमेटी को भी बनाने का काम छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने ही किया था। माननीय मुख्यमंत्री उस समय के भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है कमेटी हमारे मंच पे आकर बोला था कि कमेटी बनाएंगे और बना भी। लेकिन उस कमेटी का असर हमने देखा है कि 5 साल केवल और केवल जानकारियाँ ही इकट्ठा करती गई, अलग अलग बिंदुओं पर सिर्फ जानकारियाँ इकट्ठी करती गई और वो जानकारी भी पूरी नहीं हो पाई है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये इस कमेटी का भी हाल वैसा ना हो, इसके लिए हम कर्मचारी संगठन एकजुट हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस कमेटी में जिस प्रकार से जो घोषणा पत्र में लिखा है कि मेंबर बनाया जाएगा, अगर वो उसमें हमारे साथी लोग मेंबर बनते हैं, अलग अलग संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, अगर हर संगठन से 2-2 पदाधिकारी को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है तो अपने अपने संगठनों की समस्याओं को उस कमेटी में रखेंगे और कमेटी से के निर्णय, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में हमारे लिए वेलफेयर के काम हुए हैं, कई जगह नियमितीकरण हुआ है, कई जगह सविलियन हुआ है, कई जगह मानदेय में वृद्धि की गई है, ज़्यादा मानदेय उन लोगों को मिलता है। इन डेटा को अगर हम कमेटी के माध्यम से रखेंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगा, कैबिनेट से पास होगा और वो अगर लागू होता है तो निश्चित तौर पे लाखों कर्मचारियों का कुल लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी अगर
प्रशासनिक लापरवाही दिखती है कि वो कमेटी में हम कर्मचारी साथियों को अगर नहीं रखती है तो इसके लिए भी संगठन तैयार है। जो जिस प्रकार से हम लोगों ने 10 तारीख का कार्यक्रम किया था, ऐसा ही भव्य बड़ा कार्यक्रम अगर आंदोलन पे भी जाना पड़े तो आंदोलन भी करने के लिए कर्मचारी संगठन पीछे नहीं हटेगा। आपने अपनी बैठक में मुख्यमंत्री को बुलाया था, लेकिन अभी तक वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। आगे का क्या रणनीति है उस कार्यक्रम को लेकर? जी बताना चाहूँगा, हमारा जो कार्यक्रम होने वाला था पिछले बार 25 तारीख को वो संपन्न होना था, लेकिन उसी डेट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को तेलंगाना का दौरा हो गया। तो वो सभी को सार्वजनिक है, इसमें ऐसी नहीं आने वाली बात है नहीं। क्योंकि दौरा उनका सडनली हाईकमान से तय हुआ था तो वो आ नहीं सकते थे और उसका रीशेड्यूल भी नहीं हो पाया था। तो चूँकि हम वो कार्यक्रम करने चाह रहे थे कि हमारे लिए कमेटी का गठन हो, क्योंकि जो मोदी की गारंटी उसको हम पूरा कराना चाह रहे थे, तो एक कार्यक्रम के तहत कराना चाह रहे थे। और दूसरी बात, हम कर्मचारियों ने तन मन धन लगा के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। हमने खुला समर्थन पत्र जारी किया था, जिसको देखकर प्रदेश के लगभग 15 से 20 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में गए। क्योंकि लगभग 2.5 से 3 लाख अनियमित कर्मचारी हैं, इनके परिवारों का वोट भी अगर जोड़ दिया जाए तो 10-15 लाख वोट होते हैं। वो स्पष्ट रूप से अपने परिणामों में भी देखा है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में जितने बार भी लोक विधानसभा के चुनाव हुए हैं, सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत अभी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और सबसे ज़्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को 54 सीट पहली बार उनको मिला है इस राज्य बनने के बाद। तो कहीं न कहीं ये होगा ऐसा कोई वर्ग जो जिन्होंने वोट किया है। क्योंकि आप महिला की बात करें या किसानों की बात करें, महिला की बात करें तो अगर 12,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी देने का वादा की थी तो 15,000 तो भूपेश बघेल की सरकार देने का वादा कर रही थी, जो सीटिंग सरकार है। फिर भी वोट जो है इधर फ्लक्चुएट हुआ। किसानों की बात करें तो किसानों में भी 19-20 का ही अंतर था, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। 20 क्विंटल और 21 क्विंटल और 3100 और 3200 रुपये में खरीदने की बात हो रही थी, तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। तो एक बड़ा फैक्टर जो था, जो सबसे ज़्यादा नाराज़ था, जिसके साथ भूपेश बघेल सरकार ने धोखा, झूठ बोला, मतलब लिख के उन्होंने अपने बातों से मुकर गए, उसके खिलाफ जो आक्रोश था हम कर्मचारियों का, वो वोट प्रतिशत के रूप में आया और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला। आगामी बैठक के लिए क्या कुछ रणनीति है, कहाँ होगी आगामी बैठक? जी, आगामी जो बैठक है, हम एक तैयारी ये कर रहे हैं कि पिछले बार जिस प्रकार से समर्थन हमने दिया था, कुछ इसी स्वरूप में कुछ और इस टाइप की चीज़ें हम सार्वजनिक करेंगे। लेकिन इसके लिए अभी निर्णय हो नहीं पाया है कमेटी में। हमारी जो कोर कमेटी है वो निर्णय लेगी कि किस तरीके से इसको सार्वजनिक करेंगे। और अलग अलग क्षेत्रों में भी हम लोगों का दौरा कार्यक्रम होगा। अभी फिर से हमारे साथियों का कहना है कि कोरबा वाले क्षेत्र में एक बार फिर से कुछ साथी उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए थे, तो उनका कहना है कि सर हम लोग भी आप लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं। तो उस क्षेत्र के लोग का पुनः बुलावा हम लोगों को हो रहा है, तो हो सकता है कोरबा फिर से प्रस्थान किया जा सकता है। आपने बताया प्रत्याशी सरोज पांडे जी वहाँ पहुँची थी, क्या कुछ आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? जी, उन्होंने मुख्य रूप से तो सभी को बधाई दी कि भाई आप लोगों की जो मांगे थी वो मोदी की गारंटी में शामिल थी और वो गारंटी पूरी भी हो गई है। तो उसके लिए उन्होंने हमको बधाई दी, हमने भी उनको उस बधाई का स्वागत भी किया। और उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र के विकास, चूँकि चुनावी समय है, तो उन्होंने सिर्फ कोरबा लोकसभा के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो काम होने थे, जिस तरीके से काम पिछले 50 साल में नहीं हो पाए हैं, मुझे अगर अवसर मिलता है, मैं 2 साल 3 साल में ही वो पिछले 50 साल में जितने काम रुके हुए हैं वो 2-3 साल में ही करके दिखाऊंगी। ये बात का मैं भरोसा दिलाती हूँ। तो मुझ पे एक बार भरोसा आप लोग रखिएगा, ये उन्होंने वहाँ पर कहा है। तो मेरे साथ मौजूद थे रवि गढ़पाले जी, जिन्होंने आगामी बैठक के लिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो पहली बैठक थी वो कोरबा में रखी गई थी, वहाँ प्रत्याशी सरोज पांडे जी उपस्थित थी, जिसके बाद अब आगामी बैठक एक बार फिर से कोरबा में रखने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।